हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सर ये क्या है, इसको जरा समझाओ। देखो, मैं साधारण भाषा में अगर आपके साथ कुछ इसमें बातें करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ खास आपके क्लास 10th में समझने के लिए है नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। अब इसको समझाना है तो मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहूंगा, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, सारी बातें डेवलपमेंट की हो चुकी। मेनली बहुत सारी बातें आपने देखा। डेवलपमेंट करना है तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। बिना रिसोर्सेज के, इस रिसोर्स को कह लो या फिर नेचुरल रिसोर्स को कह लो, आप डेवलपमेंट अपना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उसका इस्तेमाल करके आप डेवलपमेंट करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो रिसोर्सेज सिर्फ आप ही के लिए हैं, ये चीज आप सोच करके अगर डेवलपमेंट करने लगोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। सर ये है क्या, पहले ये तो समझाओ। देखो, आपके पास मान लो लकड़ी है, पेड़ है, आप पेड़ की कटाई धड़ल्ले से किए चले जा रहे हो, धड़ल्ले से किए चले जा रहे हो और उसकी लकड़ियां निकाल करके आप तमाम तरीके की चीजों को बना रहे हो। जैसे कि मान लो फर्नीचर हो गया, जैसे कि आप बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल कर ले रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर आपको समझाऊं कि उन लकड़ियों को आप इस तरीके से काट रहे हो कि आप ये ध्यान में नहीं रखे हो कि ये लकड़ियां बाद में बचे या न बचे। उस चीज का आप इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। ये चीज, ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात को सिखाता है कि इट इज दैट प्रोसेस ऑफ डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट which aim at maintaining the quality of life both present and future generation। आपको नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखाता है कि उसे आप भी अपने आप को डेवलप कर पाओ और वो चीजें कुछ इस तरीके से इस्तेमाल की जाए कि उसमें से कुछ चीजें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। अब ऐसा ना हो कि भाई साहब आप पेड़ों की कटाई किए चले जा रहे हो, उसका इस्तेमाल किए चले जा रहे हो, वो नेचुरल रिसोर्सेज एक तरीके से है और आगे आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चे पोते ये सब हैं, वो एक बार सोचने ऐसा ऐसा सोचने लगे कि भाई साहब पेड़ कैसा होता है, तो वो देखे ही ना हो। अगर मतलब कि उतना आप कंजम्पशन कर ले रहे हो पेड़ का, इतना इस्तेमाल कर ले रहे हो कि उनके लिए पेड़ बचे ही ना, तो ये चीजें गलत है। पानी है, नेचुरल रिसोर्सेस है, आप इस तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई साहब वो पानी आप ही के लिए बस है, ये चीज गलत है। उसे इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि भाई साहब वो आपके लिए तो डेवलपमेंट का काम करे ही करे और वो चीजें इस तरीके से बची रहे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आए, तब तो जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अन्यथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये ध्यान से बातों को सुनेंगे। इट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का which aims at maintaining the quality of life of both present and future generation। मतलब कि ये इस तरीके से डेवलपमेंट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जो प्रेजेंट की और फ्यूचर की दोनों की जनरेशन की जो लाइफ है वो क्या हो पाए, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो पाए और विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस को किसी तरीके से नुकसान न हो और आपके पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। सबको पता है अगर आप डेवलपमेंट करते हो, डेवलपमेंट में मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो, नई नई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हो, अब उन फैक्ट्रियों को अगर आप लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उन फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और वो धुआं जो निकल रहा है वो आपकी पर्यावरण को दूषित कर रहा है। बच्चे, आप फैक्ट्री को लगा करके तमाम तरीके की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने यहाँ जीडीपी इंक्रीज कर रहे हो, भले उस समय वो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है लेकिन उसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी आपको दिख रहा है आपके पर्यावरण के ऊपर कि हवा खराब हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन बड़ी अच्छी बात है, आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन से तुरंत फास्ट मूवमेंट कर पा रहे हो आप, या तो कैपिटल मूवमेंट हो या फिर ह्यूमन मूवमेंट हो, एक जगह से दूसरे जगह आप मूवमेंट कर पा रहे हो। लेकिन उस मूवमेंट को करने में आप ये सोचो कि कुछ न कुछ पोल्यूशन भी हो रहा है और वो पोल्यूशन क्या कर रहा है, आपकी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर मैं सीधी सी बात आपके साथ करूं तो आप बहुत
तरीके की खेती कर रहे हो, डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर आप अपना रहे हो, बहुत सारे तरीके के खेती के आप काम देख रहे हो, लेकिन उस खेती को काम को इस तरीके से ही करो, इतना ध्यान रख करके करो कि ये जमीन सिर्फ हमें ही उगाने के लिए नहीं है, इस जमीन का इस्तेमाल हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी करना है। अगर इस बात को ध्यान रख के आप अपना डेवलपमेंट करते हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नहीं तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बस इतना निकल के आया कि ये एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें आप अपने साथ साथ अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज क्या कर लेते हो, बचा लेते हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ, आप अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बगैर, मतलब उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो नुकसान न हो और आपका पर्यावरण जो है, पर्यावरण भी आपका क्या रहे, उसको कोई किसी तरीके का हार्म न हो, वो भी उसका भी नुकसान न हो, तो जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अब इन बातों पे हम जरा ध्यान से देखेंगे, हार्मिंग विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, सर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हार्म होती हैं, इनको नुकसान कैसे हम पहुंचाते हैं। अब जरा देखो, ग्राउंड वाटर की आप एग्जांपल ले लो। ग्राउंड वाटर देखो, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आपके यहाँ वर्षा होती है, पानी हो जाता है, फिर आप उस पानी को इस्तेमाल करते हो, फिर वर्षा होती है, फिर पानी भर जाता है, होता है कि नहीं होता है। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना, आप पानी को इस तरीके से इस्तेमाल, खेती कर रहे हो, खेती में भाई साहब खोल के छोड़ दिया, रात भर पानी एक खेत से दूसरे खेत जाया जा रहा है, आप इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, एफिशिएंट यूज कर रहे हो? सर नहीं। हमें क्या अपनाना चाहिए, हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि पानी को हम इस तरीके से खेतों में डालें कि हमारा काम भी हो जाए और वो रिसोर्सेज जो पानी है हमारा बर्बाद भी ना हो। तो सर क्या करें? तो स्प्रिंकलर सिस्टम आप देखा हो ना, तो खेतों में छोटे छोटे पाइप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिस्टम जो पानी के फुहारे फेंकता है, वो जितना काम है सिर्फ उतना ही पानी देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो उसका इस्तेमाल करो। अब इससे हुआ क्या, उस सिस्टम को अपनाने से हुआ क्या, जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं वो सेफ हो गई। अब वो आपका जितना नुकसान हो रहा था, आप जैसे पहले इस्तेमाल कर रहे थे तो जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान अब नहीं होगा, और वो चीजें जो नुकसान के रूप में पहले हो रही थी अब वो बची रहेंगी और आपके फ्यूचर जनरेशन को भी वो काम आएंगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट को आपको बचाना है। आप जो है गाड़ियां चला रहे हो, फैक्ट्रीज चला रहे हो, तो कुछ इस तरीके का काम करो कि उससे प्रदूषण ना हो, तब तो डेवलपमेंट अपना आप करोगे ही, और साथ साथ अपने फ्यूचर जनरेशन को भी आप उन सारी चीजों को, उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा पाओगे। अन्यथा वो चीजें सिर्फ आप तक ही सीमित रह जाएंगी, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। वो डेवलपमेंट अच्छा डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। एक ही बार भाई साहब डेवलपमेंट कर लिया, अपने देश की जीडीपी भाई साहब 70% पहुंचा दी, उसके बाद भाई साहब रिसोर्सेज की कमी हो गई, फिर भीख मांगने लगे, हाय लाला हाय लाला हाय लाला पड़ गया, दिक्कत। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये बातें आपको थोड़ी सी समझनी थी। अब ध्यान से देखना, एक मैंने की टर्म्स लिखा हुआ है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी लेस देन इट्स रीजनरेशन। मतलब जिस तरीके से देखो, रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो बनती हैं खत्म होती हैं, बनती हैं खत्म होती हैं, बनती हैं खत्म होती हैं। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। अब देखो, उसका जो रीजनरेशन होता है, उस रीजनरेशन से अगर आप ज्यादा एक्सट्रैक्शन करने लगोगे, जैसे कोयले की खदान है, अब वो कोयले की खदान तो एक बार में खत्म हो जानी है। समझ में आ रही बात ना? पानी का एग्जांपल सबसे अच्छा था कि आप पानी को इस तरीके से, ग्राउंड वाटर को इस तरीके से निकालो कि वो जो उसका रीजनरेशन हो रहा है उससे कम ही निकालो। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल है, ये देखो एक गुल्लक है, इस गुल्लक में आप रोज सिक्के डालते हो, ठीक है, सिक्के डालते हो, इसमें जो है आपके पिताजी सिक्के डालते हैं और आप इसमें से निकालते हो। अब ध्यान से समझना, आपके पिताजी रोज एक का सिक्का डालते हैं, समझ में आ रही बात, और आप उसमें से रोज 2 सिक्के निकालते हो, तो बताओ इसका जो रीजनरेशन है वो तो कम है, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन है, जो इसमें से निकाला जा रहा है, वो एक्सट्रैक्शन तो क्या है, ज्यादा है। तो उस केस में इस गुल्लक में पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और आप जो सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसी बात को मैंने यहाँ पे समझाया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को आपको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है कि उसका जो रीजनरेशन है, उस रीजनरेशन की कैपेसिटी से कम मात्रा में आपको
जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, तब तो वो आपका जो रिसोर्स है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाएगा, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके तक सीमित रह जाएगा और वो चीजें आपकी फ्यूचर जनरेशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर क्या है? देखो, अगर बात किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला फीचर है कि एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आपको समझ में आ रहा है ना एफिशिएंट यूज का मतलब क्या होता है? अब देखो ध्यान से समझना, एफिशिएंट यूज का मतलब होता है एफिशिएंट वो माना जाता है जिसमें मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। मतलब आप मिनिमम इनपुट लगा के, कम से कम लगा करके, और अगर आप अधिक से अधिक प्राप्त कर रहे हो तो ऐसे चीजों को, ऐसे लोगों को, ऐसी को हम एफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एफिशिएंट मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए बगैर आप कम से कम लगा के अधिक से अधिक आप प्राप्त कर रहे हो, उसे एफिशिएंट कहा जाता है। जैसे पेन है, इसमें इंक डलती है, समझ में आ रही बात ना? अब देखो, एक लेबर ए है और एक लेबर बी है। अब एक डब्बे की स्याही जो होती है, उस एक डब्बे की स्याही में ऑन एंड मैक्सिमम 10 पेन भरे जा सकते हैं। मान लो, एग्जांपल के लिए आप मान लो, तो अगर एक डब्बे की स्याही से अगर 10 पेन भरे जा सकते हैं, तो ए ने क्या किया कि इस स्याही के डब्बे से ऐसे ऐसे 10 पेन उसने भर दिए। लेकिन बी जो है उसने क्या किया कि जब वो स्याही डालने लगा तो उसका कभी गिर जाता था, बाहर गिर जाता था, या फिर स्प्लिट हो जाता, मतलब कुछ दिक्कत आ गई, वेस्ट हो जा रहा था। उसने सिर्फ 7 पेन ही ऐसे ऐसे भर पाए। तो ए क्या माना जाएगा? मोर एफिशिएंट माना जाएगा। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसने मिनिमम इनपुट और क्या प्राप्त किया? मैक्सिमम आउटपुट विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरीके का है कि इसमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाता है, और इस तरीके से यूज किया जाता है कि हम अपना काम भी कर पाएं और जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास बची भी रहें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे, जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर सिर्फ उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो जाहिर सी बात है उन रिसोर्सेज से आप अपना डेवलपमेंट तो कर ही पाओगे, और साथ साथ आगे आने वाली जनरेशन को भी आप वो चीजें मुहैया करा पाओगे, प्रोवाइड करा पाओगे। दूसरी चीज, नो रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ध्यान देना, आप जो है जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उस कॉन्सेप्ट में एक चीज ये है कि किसी तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो फ्यूचर जनरेशन की है वो रिड्यूस नहीं होती है। मतलब जो चीजें, जो फैसिलिटी हम आज एंजॉय कर पा रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को एंजॉय कर पाए। मतलब कि जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख पाओ कि अगर मान लो कोयला है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो निकाल रहे हो, ठीक है। अगर उसको इसी तरीके से निकालते रहे तो ये चीज एक दिन खत्म हो जाने वाली है बच्चे। अब वो जो फ्यूचर जनरेशन हमारी आएगी, वो फ्यूचर जनरेशन पूछेगी आपसे कि कोयला कैसा होता था। जैसे आज हमारे लिए डायनासोर हो गए ना, वैसे डायनासोर की तरह वो कोयला हो जाएगा उनके लिए। भाई साहब, वो ये चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि कोयला कैसा होता था, उसके क्या यूजेस होते थे, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता था। मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस चीज से वंचित रह जाएगी, उस चीज को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, हम इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करेंगे, उस चीज को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि रिसोर्सेज को इस ऐसे तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रहे, उसको उस चीज की कमी न हो। अच्छा, जो तीसरा फीचर है, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। अब तमाम तरीके की खेती किए जा रहे हो, अब वो खेती करने से क्या हो रहा है? लैंड की फर्टिलिटी तो क्या हो रही है बच्चे? कम हो रही है। आप हमारे पेस्टिसाइड लगाए जा रहे हो, आप फर्टिलाइजर्स लगाए जा रहे हो, आप सोच रहे हो कितना ज्यादा से ज्यादा हम पैदावार कर लें। अब ये पैदावार करके ज्यादा से ज्यादा आप अपना डेवलपमेंट तो कर पा रहे हो, लेकिन आपको पता है ना, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने से आपकी लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो क्या बोलते
बोलते हैं उसको उपजाऊ शक्ति जिसे मैं बोलता हूँ, उसे उपजाऊ शक्ति, वो शक्ति उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चे। वो दिन प्रतिदिन आप देखे होंगे ना, पहले के जमाने में इतने ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स नहीं लगाए जाते थे जितना आज के कंपैरिजन में लगाए जा रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की भी मैं बात कर रहा हूँ सर। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, आगे आप पढ़ेंगे हरित क्रांति, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें होता क्या है कि उन चीजों को पहले की मात्रा में अगर आज देखें तो पहले से ज्यादा आजकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं अपनी खेती को करने के लिए। उर्वरक शक्ति हमारी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, हमारे खेतों की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और वो एक दिन क्या हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो इस तरीके से आपको जो है करना है। उसे लैंड पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खेती में जो आप काम कर रहे हो, ये उर्वरा शक्ति उसकी कमजोर हो रही है, तो इससे आपकी जो पॉल्यूशन है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। आप फैक्ट्रीज चलाए जा रहे हो, फैक्ट्रीज चलाए जा रहे हो, फैक्ट्री चलाने से आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को तो प्रोड्यूस कर पा रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हो, लेकिन उस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी जो चिमनियां लगी हैं, क्या वो चिमनियां जो है अमृत उगलती हैं? नहीं सर, बहुत धुएं निकलते हैं उससे। अब वो धुएं क्या करते हैं, आपके पर्यावरण को जाके बहुत फायदा करते हैं क्या? नहीं सर, उससे नुकसान होता है, हमारी हवा प्रदूषित होती है, हवा बेकार होती है। तो आप समझदार हो, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है कि हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो चीजें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहें। उसके बाद डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट, याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा नहीं कहता कि आप अपने डेवलपमेंट को ही कम कर दो ना, आप डेवलपमेंट करो, ठीक है, अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करो। आप ऐसा नहीं कि भाई साहब अभी गुल्लक में पैसा जा रहा है तो जाने ही दो, हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के लिए ही छोड़ देते हैं इसे, ना ऐसा नहीं, आप उससे निकालो, लेकिन इस तरीके से निकालो कि आपका भी काम चल जाए और आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें बची रहे। ये ऐसा नहीं कहता कि अपनी डेवलपमेंट को ही लिमिट कर दो, बस बहुत अपनी डेवलपमेंट को आप कम कर दो, आप डेवलपमेंट करो ही मत, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस इतना कहता है कि आप अपना डेवलपमेंट करिए, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान किए बगैर, पर्यावरण को नुकसान किए बगैर आप इस तरीके से डेवलपमेंट करिए कि आपके साथ साथ इस चीज का फायदा आपके फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। तो इस टॉपिक में मैंने आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझाया, इसके फीचर्स थे। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा।